नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो दोपहर 2:20 तक और इसके पश्चात दशमी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 10:51 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। अतिगंड योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में प्रातः 6:02 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:10 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज महानवमी है। आज मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन है। देवी का आगमन हाथी पर होना अत्यंत श्रेष्ठ, परंतु देवी का गमन मुर्गे पर अशुभ माना गया है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा केतु से संबंधित होने वाली है। साथ ही साथ 9 अक्टूबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा भी हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वृषभ में, बुध शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है, चंद्रमा धनु में है प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए, इसके पश्चात मकर में चले जाएंगे। चंद्रमा और शनि की युति से गोचर कुंडली में विषयों का निर्माण होगा। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए तो आज ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा मंगलवार का दिन, अर्थात आज के दिन वातावरण को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वातावरण में उग्रता व्याप्त रहने वाली है। अब नौमी तिथि रिक्ता तिथि है। वातावरण में उग्रता का मतलब है कि संभव है कि सामूहिक कहीं ना कहीं विवाद हो। दुर्गा पूजा का कई जगह पर पंडाल इत्यादि लगा हुआ होगा। संभव है कि आज आपसी रंजिश मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर यह बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है। खैर, आपको सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा, कौन सी वो राशियां हैं जो आज अपने सभी जरूरी काम पूरा कर लें, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत हो जाना है, सतर्क हो जाना है, बल्कि जरूरी कार्यों को आज रोक देना है। और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा
आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 9 अक्टूबर दिन रविवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, पत्राचार और वृक्षारोपण, इन सभी चीज़ों का मुहूर्त है प्रातः 8:50 से दिन में 11:07 तक। शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है दिन में 11:07 से दोपहर 1:12 तक। और लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं, शस्त्र धारण करना चाहते हैं, दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो दोपहर 2:58 से शाम 4:29 के बीच मुहूर्त है। 9 दिन जिसमें से 8 दिन मां की अनवरत आराधना करने के बाद आज का ये दिन आता है जिसे कहते हैं सिद्धिदात्री, यानी जितनी आराधना हमने की मां अब उस आराधना का फल हमें सिद्धि के रूप में देने जा रही हैं। सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री की आराधना से केतुजन्य पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली में केतु की वैसे बात करें तो इस ग्रह का तो अपना अलग ही एक प्रभाव है, अद्भुत प्रभाव है। जिस कुंडली में केतु बलवान है, विशेष करके केतु अकेले है, ऐसे जातकों के लिए तो कहना है नहीं कि केतु विशेष प्रभावशाली ग्रह उनके लिए बन जाता है। केंद्र अथवा त्रिकोण का अकेला केतु जातक को जीवन काल में सदैव आकस्मिक रूप से उसे उसकी परेशानियों से निकालता रहता है। वहीं केतु यदि पीड़ित हो जाए तो जातक जीवन काल में आकस्मिक परेशानियों से घिर जाता है, आकस्मिक परेशानियां उसके जीवन काल में आने लगती हैं। केतु चंद्रमा की युति के बारे में तो आपने सुना ही है मेरे कार्यक्रमों के। केतु और चंद्रमा का संबंध यदि जन्म कुंडली में है, या केतु चंद्रमा का केंद्र का संबंध यदि जन्म कुंडली में है तो, या केतु सूर्य के साथ है तो, या केतु लग्न में सप्तम में हो, तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी तो होने ही लगती है। केतुजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए आज सभी क्या करना है आपको ये जान लें, और सभी राशि के जातकों को ये जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं उसे करना है। पहले तो सबसे पहले प्रातःकाल आज कुत्ते को रोटी खिलानी है, ऐसी रोटी जिस पर सरसों तेल की 1-2 बूंदे आप डाल दीजिए। अगर कुत्ता हो सकता है ऐसी रोटी ना खाए तो उस पर कुछ गुड़ या मीठा इत्यादि कोई चीज लगा दीजिए जिसके चलते वो खाए। इसके पश्चात आज सिद्धिदात्री मां की आराधना करिए, विधिवत उनकी पूजा अर्चना करिए। मां को बिजौरा नींबू का रस अर्घ्य स्वरूप प्रदान करिए। अब कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें हमारे क्षेत्र में बिजौरा नींबू प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा, इस समय मिलता है। और अर्घ्य देने की बात आ रही, एक बिजौरा नींबू को अगर अच्छे से निचोड़ दिया जाए तो उसमें से इतना रस निकल आता है कि लगभग अर्घ्य देने जितना हो जाएगा। तो प्रयास करिए, ढूंढिए, मिल जाएगा। बांस के पात्र में अर्थात बांस की डलिया में नारियल, सप्तधान्य, घर में अगर पकवान बना है तो पकवान, वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री, ये सब कुछ मां भगवती सिद्धिदात्री को अर्पण करिए। इसके पश्चात ये सभी अर्पित वस्तुएं ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। अब महिलाओं को चाहिए, विशेष करके महिलाओं के लिए, कि ब्राह्मण को देने के पश्चात, दान देने के पश्चात उसमें से सौभाग्य की कुछ वस्तुएं ब्राह्मण से आशीर्वाद स्वरूप मांग ले। इसके अलावा एक और उपाय करना है, गरी गोला ले लेना है, उसके ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा काटिए और उसमें सूखा मेवा भर दीजिए। फिर इसके पश्चात वो जो ढक्कन बना हुआ है उसके ऊपर रख दीजिए, और जहां पर चींटियां हों, वैसे तो जमीन में कहीं भी गाड़ देंगे वहां चींटियां आ ही जाएंगी, काली चींटियां जहां दिखाई पड़ती हों ऐसे जगह पर जाकर के जमीन में आपको गाड़ देना है। केतुजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु ये पर्याप्त उपाय है। इतना कर दिया तो समझ लीजिए वर्ष भर के लिए हो जाएगा। केतुजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती रहेगी। प्रिय दर्शकों, पुनः दोहरा दूं कि ठीक आज रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए, तो आप आना न भूलिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें में, लेकिन इसके पश्चात प्रातःकाल ही 10वें में चले जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखना होगा। दिन खराब नहीं है आपके लिए, परंतु धैर्य रखना होगा।
सोचे हुए कार्य को पूर्ण होने में देरी होगी। पेशेंस मत खोइएगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखिएगा। किसी तरह के कानूनी कार्यवाही के लिए, चाहे वो कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से लेकर के जितनी भी कानूनी कार्यवाही है, उसके लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए एक वरदान के स्वरूप ही आ रहा है। कोई बड़ा संकट टलता दिखाई पड़ रहा है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि कोई कार्य आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था तो उस कार्य को पूरा करने में आप सफल होंगे। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। निवेश कर सकते हैं, लाभदायक रहने वाला है, परंतु ऋण लेना और देना दोनों आज ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का आज आपको पूरी तरह से साथ मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ घूमने के लिए आपको जाना चाहिए। प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर पूर्व से यदि कोई परेशानी रही तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। संभव है सिर दर्द इत्यादि की शिकायत आपको हो रही हो। मेष राशि के जातकों के लिए आज लकी अंक 5 है। लकी कलर आपके लिए आज बादामी। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। नवरात्रि के 9वें दिन आज समझ लीजिए कि बाकी के दिन जो किया सो किया, उन सभी की एक तरह से आज पूर्णाहुति है। पूर्णता के लिए उपाय करिए। केतुजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए उपाय करिए। और निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। वृषभ के जातकों को आज गोचर कुंडली की स्थिति कॉन्फिडेंस दे रही है। रोजाना से कहीं ज्यादा आज आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो दिन ठीक रहने वाला है आपके लिए। दिन लाभ देने वाला है। अधिकारी वर्ग से आज आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। बस समझदारी के साथ कदम एक एक करके आगे बढ़ाते चले जाइए। आय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पद, मान, सम्मान में वृद्धि। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में उन्नति दिखाई पड़ रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति दिखाई पड़ रही है। मीडिया के फील्ड से, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन कुछ विशेष बड़ा आपको देने जा रहा है। जिद्द से बचना चाहिए। आज वृषभ राशि के जातक अपने काम से लोगों को प्रभावित करें, जिद्द से नहीं। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है, तो खान पान पर ध्यान रखिएगा। मसालेदार भोजन से बचिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा, मां सिद्धिदात्री की कृपा हेतु, केतुजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज के दिव्य महाप्रयोग को आप अवश्य ही करें। निवेश भी कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। आज आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन आपका अपना और कौन पराया। आपके अपने ही आज आपको नुकसान पहुंचाने में लगे रहेंगे। कोशिश करते रहनी है। मन पर नियंत्रण रखना होगा। दिन वैसे परेशानियों भरा दिखाई पड़ रहा है, परंतु आत्मविश्लेषण के साथ आगे बढ़िए। कोशिश करते रहिए। संभव है कि कुछ लोग आज आपसे नाराज भी हों। अपनी अधीरता, अपनी बेचैनी पर नियंत्रण रखना है। किसी बात पर गुस्सा आ जाए, उस पर नियंत्रण रखना है। अपने आप को शांत रखने का निरंतर प्रयत्न करना है। ज्यादातर कार्यों में देरी दिखाई पड़ रही है। बनता कोई ऐसा अच्छा कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसके लिए मैं अच्छा कहूं। भाग्य की कोई विशेष अनुकूलता नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, साझेदारी में आप काम करते हैं तो फायदा होगा। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, नहीं तो आज आपको 100% नुकसान होगा। लड़ाई झगड़े में केवल और केवल आपकी हानि होने वाली है। विवाह का प्रस्ताव लेने और देने दोनों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए। सफलता मिलेगी, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, जो लोग डिप्रेशन या और किसी तरह की चिंता परेशानी से परेशान रहते हैं उनके लिए दिन ठीक नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आपको बचना है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा, मां सिद्धिदात्री की कृपा से हर तरह की परेशानी, केतुजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। पर कर्क के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, सप्तम में चंद्रमा आएंगे। वैसे तो मानसिक अशांति होगी क्योंकि शनि चंद्रमा की युति से मन भटकेगा, परंतु ज्यादातर कार्य आज आपके आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आज लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद वैसे तो आपका ये मूल स्वभाव नहीं है, लेकिन इन चीजों से दूर रहना है। तीखी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, ये ध्यान रखिए। आप शांत रह करके संयम के साथ
अपनी बात रखिए। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही बढ़िया है, व्यवसायियों के लिए उससे भी कहीं बढ़िया। वहीं व्यवसायिक फील्ड के विद्यार्थी, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों का मन काम पढ़ाई में और अच्छा लगेगा। व्यापारियों का मन व्यापार में बहुत अच्छा लगेगा। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। अगर कोई उलझन है या लेन देन को लेकर के कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, उससे सुलझाने के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। कलह से आपको बचना होगा, कहीं भी कलह की स्थिति न बनने दीजिए। जीवन साथी के साथ यदि अनबन है तो उसे भी दूर करने का प्रयत्न करिए। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिएगा। वैसे तो आपको मूलतः गुस्सा आता नहीं, परंतु गुस्से पर नियंत्रण रखना है। विद्यार्थियों को थोड़ी असंतुष्टि होगी, परंतु मेहनत से पीछे मत हटिए। परिणाम से संतुष्टि हो सकती है, पर मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 4, लकी कलर सफेद। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री की कृपा से केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति तो मिलेगी ही, बाकी के मामलों में भी आज आपको सफलता मिलेगी। और सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, षष्ठ में चंद्रमा आएंगे, शनि के साथ युति बनाए हुए। बहुत अच्छा है दिन हर तरह से, विशेष करके वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, सामने वाले पर दबाव डालना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, सभी मामलों में दिन बहुत बढ़िया है। आज भावुक होकर के कोई काम मत करिए। सामूहिक कार्यक्रम में यदि आप भाग ले रहे हैं, सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, तो सचेत रहिए। और जहां भी रहिए तालमेल बिठा करके काम करने की कोशिश करिए। समझदारी के साथ काम करें तो लाभ होगा। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजात को ठीक से पढ़ लेना होगा। कार्यक्षेत्र में विवाद के योग बन रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलेगी, परंतु बात बात पर झुंझलाना, गुस्सा करना, क्रोध करना, ये ठीक नहीं होगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छे से अच्छा संबंध बनाइए। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत करिए। बातचीत से आपकी कोई समस्या हल होगी। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखद। जीवन साथी की ओर से विशेष सम्मान मिलेगा, तो आपकी तरफ से भी जीवन साथी के लिए आपके मन में सम्मान और प्यार उत्पन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां सिद्धिदात्री की कृपा से केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति तो मिलेगी ही, हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। और कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, ये चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में आएंगे। प्रेम के क्षेत्र में विवाद, अशांति, तनाव और कलह की स्थिति बनने वाली है। हालांकि सोचे हुए आपके काम बनेंगे, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं, परंतु आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत पालिएगा। बेहतर करने के बावजूद जिस सम्मान के आप हकदार हैं, वो सम्मान मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई बड़ा बदलाव मन में चल रहा है, अभी रुकिए। बदलाव का विचार अभी मन में ही रखिए। संतान पक्ष से चिंता सताएगी। वहीं ज्यादातर कार्यों में अत्यधिक परिश्रम के बाद भी रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा, तो इन चीजों से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि जीवन साथी की ओर से बहुत सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक कहूंगा। कोई बड़ा निवेश ना करें और कुछ नया करने से भी बचिए। विशेषकर पैसा बचाने का आज प्रयत्न करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, मेहनत से पीछे न हटे, आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जरूरी चेकअप आपको कराते रहना होगा। श्वास जन्य रोग और मौसमी बीमारियों की संभावना है, तो सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश से आप बचें। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, ये चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में होंगे और शनि के साथ युति बनाएंगे। दिन आपके लिए भी ठीक नहीं है। चाहे वो घर की बात हो तो गृह कलह, बेचैनी, मानसिक बेचैनी आज बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। संभव है कि भीतर से आज आप परेशान रहेंगे। कार्यस्थल पर भी उचित सहयोग दिखाई नहीं पड़ रहा। साथ काम करने वालों के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है। आज के दिन को जितना हो सके शांति से व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा। राजनीति से जुड़े लोगों को आज बेहद संभल कर और सचेत होकर के आगे बढ़ना होगा। हालांकि आमदनी में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु अत्यधिक खर्च के कारण आप परेशान हो सकते हैं।
शांत रहना होगा, आक्रामक नहीं होइए। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना हो तो जाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान आज आपको महसूस होगा, बहुत अच्छा तो दिन नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट संबंधी बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। आज माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री की आराधना करिए। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से केतुजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और भी कई तरह की परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही हैं उससे मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। यूं समझ लीजिए कि आज अपने विचार, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के दम पर हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करने वाले हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए। आज का दिन पूरी तरह से आपको सफल बनाने के लिए ही बना हुआ है। बस मन की बात हर किसी से कहिए मत। आज लोगों पर भरोसा करने से पहले लोगों की विश्वसनीयता देखिए, चाहे कितना भी पूर्व का भरोसेमंद क्यों ना हो। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक, व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। दिखावे से बचना है। आज आपकी कोई पर्सनल चीज गुम हो सकती, खो सकती है, तो बहुत अपने सामानों का केयर करिएगा। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से यदि अनबन थी तो उसका समाधान निकल आएगा, अनबन दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियां अगर कुछ थी तो उससे आपको राहत मिलने वाली है, स्वास्थ्य ठीक होगा। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री की आराधना करिए केतुजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से द्वितीय जाएंगे। आपके लिए भी दिन ठीक है, बस वाणी पर नियंत्रण और विचारों के बदलाव प्रवाह पर थोड़ा नियंत्रण बनाना होगा। योजना बना करके काम करेंगे तो दिन अच्छा नतीजा देगा। बस आंख बंद करके सब पर भरोसा मत करिए, अपने आंख कान जितना हो सके खुले रखने का प्रयत्न करिए। आज का दिन आपको कुछ बड़ा दे करके जाएगा। अचल संपत्ति जैसे मकान इत्यादि खरीदने की इच्छा रखते हो तो आपकी ये तलाश आज पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पैतृक संपत्ति को लेकर के, बंटवारे को लेकर के अगर बातचीत करना हो तो उसके लिए दिन बढ़िया है। किसी से मीटिंग करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप संभाल लेंगे, वाणी पर नियंत्रण रख लेंगे, तो दिन बहुत अच्छा है, मीटिंग करिए। बस एक बात फिर वही दोहरा देता हूं कि वाणी पर नियंत्रण जरूरी होगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, अच्छी शुरुआत लेकर के आ रहा है दिन। जीवन साथी से अनबन की संभावना है तो उसे संभाल लीजिएगा। दिन जैसे जैसे बीतेगा सुलह होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत होना रहना होगा, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री की आराधना करिए। इनकी कृपा से सब कुछ मंगलमय होगा, केतुजन्य पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें होना, आपकी राशि पर ही आ जाएंगे चंद्रमा प्रातःकाल ही। और देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में आज आपको बड़ा सचेत रहना है, दिन ठीक नहीं है। आज दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी करने से बचना है। अपने शत्रुओं की हरकत को अपने दिमाग में नोट करके रखिए, लेकिन उनको ऐसा बताइए कि आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। अधिकारियों का व्यवहार भी आज आपके प्रति कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आज के दिन को थोड़ी परेशानी वाला, चिंता वाला कहा जाएगा। शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। पराक्रम में कोई कमी नहीं है, पराक्रम आप करिए, परंतु उचित सफलता न मिले तो घबराइए मत। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन को मैं अनुकूल नहीं कह रहा हूं। जल्दबाजी अति उत्साह में हो सकता है कि कोई ऐसी चीज आप खरीद लें जिसमें पैसा आज व्यर्थ ही जाए। दाम्पत्य जीवन में गलत फहमी के कारण कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है और जीवन साथी की कोई बात आपको चुभ भी सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको चिंता हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री की कृपा से हर तरह से लाभ मिलेगा। केतुजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, लेकिन ये प्रातःकाल ही 12वें चले जाएंगे। दिन आपके लिए भी ठीक नहीं है। मन और मस्तिष्क दोनों में तालमेल बैठता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वैसे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप महत्वाकांक्षा या यूं कहें कि आपके अंदर आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु आपके द्वारा उठाया गया हर कदम संभव है कि आपको परेशानी की ओर ले जाए। मित्र की मदद लीजिए, मित्र की सहायता से आपका कोई रुका हुआ बिगड़ा काम बन सकता है, परंतु आज बहुत सारे जरूरी कार्य आज मत करिए।
जो जरूरी कार्य उन्हें आगे के दिनों के लिए भी रोक दीजिए। मानसिक अशांति है, किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना है, निवेश नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना है, जोश में आकर के जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। जीवन साथी के साथ व्यवहार बड़ा सचेत होकर के करिएगा। जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिणाम आपके मन के अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। नींद की कमी से भी आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री की कृपा से केतुजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु और बाकी की समस्याओं से भी मुक्ति के लिए मीन के जातकों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिए। आत्मविश्वास में वृद्धि, जो कुछ जरूरी ऑफिस के काम थे वो सब आपके आज पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। साथ के लोगों का भी आज आपको सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन हंसी खुशी ही बीतने वाला है। आपके जितने भी निजी काम थे वो एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। मान सम्मान में वृद्धि। व्यापारियों को व्यापार में किसी भी प्रकार के विवाद से बचना होगा। योजना बना करके काम करिए। फायदा और सफलता दोनों ही मिलने वाली है। किसी भी बात पर क्रोध मत करिए। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाएं। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री की कृपा हेतु आज उनकी आराधना करिए। उनकी कृपा से केतुजन्य पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।